नोएडा ट्विन टावर डेमोलेशन से जुड़ी रहस्यमयी बात जो अभी तक आप अनजान थे, आप जानेंगे इसी वीडियो में। तो क्या 12 सेकेंड में ही ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, नोएडा के सेक्टर 93 में भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े सुपरटेक बिल्डर के ट्विन टावर एपेक्स और सियान को रविवार दोपहर 2:30 बजे जमींदोज किया जाएगा। देश में इससे पहले इतनी ऊंची इमारत नहीं गिराई गई है। ऐसे में ये ध्वस्तीकरण ऐतिहासिक होने वाला है, जिसके चलते इस ध्वस्तीकरण को देखने के लिए हर कोई अपनी टीवी स्क्रीन के आगे बैठा होगा। तो वहीं ध्वस्तीकरण के ठीक 15 मिनट पहले एक्सप्रेसवे पर डायवर्जन कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नोएडा एक्सप्रेसवे पर ब्लास्ट के बाद धूल हटने तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार शाम को डायवर्जन प्लान भी जारी कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि ट्विन टावर को जोड़ने वाले सभी रास्तों का डायवर्जन कर दिया गया है। रविवार को 7 बजे के बाद ट्विन टावर की तरफ किसी को भी जाने नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आप भी कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं या उस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो घर से निकलने से पहले सारे डायवर्जन रूट को एक बार जरूर चेक कर लें, वरना आप पड़ जाएंगे बड़ी परेशानी में। हालांकि जहां एक तरफ देश भर में ज्यादातर लोग देखना चाहते हैं कि ट्विन टावर कैसे टूटेंगे, लेकिन आसपास के रहने वाले लोगों को डर है कि उनके घर कैसे बचेंगे। घर बच भी गए तो टावर के मलबे से निकली धूल से कैसे बच पाएंगे? ट्विन टावर से ठीक 9 मीटर दूर सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी है। यहाँ 650 फ्लैट में करीब 2500 लोग रहते हैं। तो वहीं ट्विन टावर गिराने का जिम्मा एडिफाइस नाम की कंपनी को मिला है। ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता की निगरानी में हो रहा है। तो वहीं इस प्रोजेक्ट पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमने बिल्डिंग में 3700 किलो बारूद भर दिया है। पिलर्स में लंबे लंबे छेद करके बारूद भरना होता है। फ्लोर टू फ्लोर कनेक्शन भी किया जा चुका है। हम टावर गिराने में वाटरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरह का वेविंग इफेक्ट है, जैसे समंदर की लहरें चलती है। पूरी प्रोसेस उसी तरह से होगी। बेसमेंट में ब्लास्टिंग की शुरुआत होगी और 30वीं मंजिल पर खत्म होगी। इसे एग्राइट ऑफ एक्सप्लोजन कहते हैं। इसके बाद बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाएगी। इसमें करीब 12 सेकेंड लगेंगे और 12 सेकेंड पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। अब आप लोग का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर क्यों इस ट्विन टावर को तोड़ा जा रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है। तो इस वीडियो में आपको इस पूरे मामले के बारे में बताएंगे। आज से लगभग 1 साल पहले 31 अगस्त 2021 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने नोएडा सेक्टर 93 ए में बने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि ट्विन टावर को बनाने में नियमों की अनदेखी की गई है। इतना ही नहीं, इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार में शामिल होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और आदेश दिए थे कि 3 महीने में यानी नवंबर 2021 तक टावर को गिरा दिया जाए। अब इसके बाद से इस फैसले को एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के वायर्स की बड़ी जीत की तरह देखा जा रहा है। रियल एस्टेट के सेक्टर में वायर और बिल्डर के बीच एक बड़ा संग्राम था, जिसमें वायर्स की जीत हुई है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ट्विन टावर को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित क्यों कर दिया। दरअसल हुआ कुछ ये था कि ट्विन टावर के बगल में बनी सोसाइटी के दूसरे टावर के लोगों ने ट्विन टावर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उनका मानना था कि ये अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। इस लड़ाई को लड़ने वालों का कहना है कि लड़ाई आसान नहीं थी। पहले ये नोएडा अथॉरिटी से शुरू हुई, इसके बाद हाईकोर्ट पहुंची और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सोसाइटी के आरडब्ल्यूए ने हार नहीं मानी, तो वो तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहे जब तक टावर को अवैध घोषित करने का, इसे गिराने का आदेश नहीं दिया गया। हालांकि इसे अवैध घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने के लिए 3 महीने का समय भी दिया था, लेकिन अब 1 साल बाद जाकर 28 अगस्त को अवैध तरीके से बने ट्विन टावर को ढहा दिया जाएगा। अब जानिए कि क्या इसके पीछे की है पूरी कहानी। ये बात है साल 2004 की और दिन था 23 नवंबर। नोएडा अथॉरिटी ने इस दिन सेक्टर 93 ए में ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट नंबर 4 एमराल्ड कोर्ट को अलॉट किया। इस प्रोजेक्ट के तहत अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 14 टावर का नक्शा अलॉट किया था, जिसमें सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक ही पास किए गए थे। इसके बाद 29 दिसंबर 2006 को नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट में पहला संशोधन किया और 2 मंजिल और बनाने का नक्शा पास कर दिया, जिसके चलते ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंजिल की
जगह 11 मंजिल बनाने का नक्शा पास हो गया। अब इसके बाद 5 और फिर 16 टावर का नक्शा पास कर दिया गया, जिसके चलते अब कुल 16 टावर के लिए 11 मंजिल की इजाजत दे दी गई और इसकी ऊंचाई 37 मीटर कर दी गई। इसके बाद 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने टावर नंबर 17 का नक्शा पास किया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 पर 24 मंजिल निर्माण का नक्शा बनाया गया और इसकी ऊंचाई 73 मीटर तय कर दी गई। लेकिन नोएडा अथॉरिटी यही नहीं रुकी, टावर में नक्शे के तीसरे संशोधन किए गए और संशोधन 2 मार्च 2012 में किया गया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 के लिए FAR और बढ़ा दिया गया, जिसके तहत इन दोनों टावर की ऊंचाई 40 मंजिल तक करने की इजाजत दे दी गई। तो वहीं ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। जिसके बाद इस मामले में RWA के अध्यक्ष उदय भान सिंह ने बताया कि नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम है, किसी भी दो आवासीय टावर के बीच में कम से कम 16 मीटर की दूरी जरूर होनी चाहिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट में टावर नंबर 1 और ट्विन टावर में 9 मीटर से भी कम की दूरी है। जहां पर टावर नंबर 16 और 17 बनाए गए हैं, वहां पर बिल्डर ने लोगों को जब फ्लैट दिया तो उसे ओपन स्पेस दिखाया गया था। साल 2008 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बिल्डर ने एमराल्ड कोर्ट में टावर नंबर 1 से 15 पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इसके बाद 2009 में फ्लैट बायर्स ने RWA बनाई और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। इसके बाद संशोधन नक्शे पर तो दिखाए गए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ और RWA और फ्लैट बायर्स के विरोध में के बाद भी टावर नंबर 16 और 17 का अवैध तरीके से निर्माण होता रहा। ट्विन टावर के अवैध निर्माण के खिलाफ पहले RWA नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचा। अथॉरिटी ने इस मामले में बिल्डर का साथ दिया, जिसके बाद ये मामला जैसे तैसे हाई कोर्ट तक लेकर जाया गया और 2014 में इलाहाबाद कोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। वहीं इस मामले में 1 सितंबर को अथॉरिटी के CEO ने एक कमेटी का गठन किया। 26 घंटे के अंदर ट्विन टावर से जुड़ी जांच रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 12 से 15 अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। साल 2021 में एक हाई लेवल SIT का गठन हुआ, जिसमें पूरी जांच करके शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी और फिर 4 अक्टूबर 2021 को इस रिपोर्ट के आधार पर नोएडा अथॉरिटी के 24 अधिकारी और कर्मचारियों पर FIR की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ट्विन टावर को गिराने का आदेश दे दिया। पर इसके लिए कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया। बाद में इसकी तारीख बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया, लेकिन तब भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई और टावर नहीं गिर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टावर गिराने वाली कंपनी को 3 महीने का समय और दिया, जिसके बाद से 21 अगस्त 2022 को गिराया जाना था, लेकिन तब टावर गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को NOC नहीं मिली थी, इसलिए एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया और इसकी तारीख 28 अगस्त रख दी गई है। और इसके बाद तैयारियां भी पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है तो उस वक्त का जब देखते ही देखते ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।